अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट लंग्स इन्फ्यूजन्स के बारे में है। तो लंग्स इन्फ्यूजन्स किस बीमारी को कहते हैं और लंग इन्फ्यूजन्स को कहते हैं फेफड़ों में पानी का भर जाना या फेफड़ों में हवा का भर जाना, और लंग इन्फ्यूजन्स को कहते हैं। और लंग इन्फ्यूजन्स यानी कि बीमारी फेफड़ों में बीमारियां क्यों हो जाते हैं और फेफड़ों के अंदर पानी फ्लूइड्स का भर जाना होने की वजूहात और उसकी अलामतें क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा कि लंग्स इन्फ्यूजन्स के बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी इसके बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, नए डायग्नोसिस के बारे में और नए ट्रीटमेंट के बारे में आपको इल्म की जानकारी दे दूँगा। शुक्रिया। लंग्स दरअसल फेफड़ों को कहते हैं लंग्स, और लंग्स जो है फेफड़े हमारे इस लेफ्ट साइड के बिल्कुल दरमियान में छाती के अंदर एक लंग्स होता है जिसको राइट कहते हैं, और एक लंग्स लेफ्ट के छाती के नीचे होता है, इसको कहते हैं राइट लंग्स। यानी कि दो फेफड़ों के दो ऐसे होते हैं, दो साइड होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स कहते हैं। इनमें बीमारी होने की वजूहात और फेफड़ों के अंदर इन्फ्यूजन्स यानी कि पानी फ्लूइड्स का भर जाने की वजूहात और उसकी अलामतें मैं आज आपको समझाऊंगा। आप यह समझ लें कि फेफड़े की बीमारी को आप कैसे डिसाइडेड करोगे, आपको कैसा पता चलेगा कि हमारे फेफड़ों में फ्लूइड है या फिर हवा है या फिर हमें फेफड़ों की बीमारी है। तो सबसे पहले पर मिनट में यानी कि 60 सेकंड के अंदर पर मिनट में बंदा एक सेहतमंद इंसान का फेफड़ों की जो रफ्तार होता है, फेफड़ों की रेस्पिरेट जिसको कहते हैं, फेफड़ों की रेस्पिरेशंस कहते हैं, वो पर मिनट में 12 से 16 बार बंदे अपना सांस लेता है। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल लंग्स, एक नॉर्मल फेफड़े एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड के अंदर 12 से 16 बार सांस लेता है। अगर इससे ज़्यादा अगर सांस लेना हो तो फिर समझ लें कि आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम्स है या आपके फेफड़ों में कोई फ्लूइड्स भरा हुआ है या आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन ज़ख्म है। तो इसके बाद जो है हमारे फेफड़े का काम यह है कि ताज़ा ऑक्सीजन को हवा के ज़रिए लेना और हमारी हर एक आर्गन्स को, हर एक ब्लड की सेल्सों को ऑक्सीजन मुहैया करना, ऑक्सीजन पहुंचाना का काम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन से ब्लड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड्स को खारिज करना होता है, ये हमारा फेफड़ों का काम है। और हमारे फेफड़े जो है 2 झिल्लियों के अंदर ढांके होते हैं, यानी कि 2 स्किन्स के अंदर ढांके होते हैं। एक को फर्स्ट स्किन्स को कहते हैं विसरल प्लूरा और दूसरे को पेडल प्लूरा कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में अगर पानी का भर जाना हो या फिर फ्लूइड्स का भर जाना हो या हवा का भर जाना हो, इसको कहते हैं हवा फ्लूइड्स का यानी कि पानी का भर जाने को कहते हैं हाइपोथोरैक्स, और हवा का भर जाने को कहते हैं नीमोथोरैक्स। हवा का भर जाना और पानी का भर जाने की वजूहत यह है कि हादसे में, एक्सीडेंट्स में जो है हमारे झिल्लियों के अंदर यानी कि ज़ोर लग जाता है, जिसकी वजह से एयर जमा होता है। और फ्लूइड्स हमारे फेफड़ों के दोनों झिल्लियों के दरमियान विसरल प्लूरा और पेडल प्लूरा के दरमियान में हल्का सा पानी होता है, और इससे यानी कि कुछ पानी होता है। अगर इससे ज़्यादा पानी हो या फिर हादसे में एक्सीडेंट्स बंदा हो जाता है, इन्फ्लामेशन सूजन आ जाता है, और या फिर ब्लड्स कट जाते हैं, ब्लड के अंदर भी पानी की मिकदार होता है, जिसकी वजह से पानी जमा होते होते या ऐसा कोई ज़ख्म, इन्फ्लामेशन सूजन की वजह से टीबी या फेफड़ों में फिनोमिनिया या ऐसा कोई ब्रोंचाइटिस की बीमारियां हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन सूजन आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन दवाइयाँ न खाने की वजह से वो ज़ख्म पानी देते पानी का साइज़ बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है और उसके प्लूरा के दरमियान में पानी भर जाता है, जिसको कहते हैं ये पानी का भर जाने को कहते हैं हाइपोथोरैक्स। और इस पानी को निकालने का इंटरकोस्टल एक ट्यूब आ जाता है, जिसको इंटरकोस्टल ट्यूब कहते हैं। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इस ट्यूब के ज़रिए उस पानी को, उस फ्लूइड्स को बाहर निकाला जाता है। अगर पानी हो हादसे में, एक्सीडेंट्स में या बंदा गिर जाता है, चोट हादसे में, पानी हवा का भर जाने को कहते हैं नीमोथोरैक्स।
और हवा अगर फेफड़ों के झिल्लियों के दोनों झिल्लियों के दरमियान में अगर हवा हो तो उस हवा को 16 नंबर नीडल या 15 या 24 नंबर छोटा है, 21 नंबर या फिर 16 नंबर के नीडल के ज़रिए आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इसके ज़रिए उन हवाओं को बाहर निकाला जाता है। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। ये एक्सरे का तस्वीर है। इस एक्सरे में आपको इन कोनों को देखना है, जो इस कोनों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन कोनों को देखें, एक्सरे के कोने बराबर हैं तो ठीक है आपके लंग्स। अगर कोने में स्क्रैच है, कोने धुंधला है, आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर समझ लें कि आपका लंग्स में हवा है या आपके लंग्स में जो है फ्लूइड्स है, इफ्यूजन है। आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। और ये दरमियान में जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ये दिल का साइज़ है कि दिल का साइज़ बड़ा है, छोटा है, और साइड में है, कोने में है, साइड यानी कि हार्ट आपका बराबर है या टेढ़ा है, या हार्ट का साइज़ आपका बड़ा है। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बड़ा मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को भी इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। आपके दोस्तों को ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे इस वीडियो को देख के उनको इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी, हौसला अफजाई हो जाएगी। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है, आपका सांस पर मिनट में 12 से 16 बार ज़्यादा धड़के या सांस की रफ्तार हो, इससे ज़्यादा हो, तो फिर आप समझ लें कि आपको लंग्स की प्रॉब्लम्स है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करें, या जो है आप अपने किसी अच्छे से अच्छे जो लंग्स इन डॉक्टर हजरात होते हैं उनके पास जाएं, मशवरा करें, एक्सरे करें। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।